नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। गोपीगंज कोतवाली के धोलईपुर गांव में मंगलवार को पति पत्नी ने घर के सामने मौजूद कुएं में छलांग लगा दी है। इसकी जानकारी होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। कुआं गहरा होने के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसी बीच एक 65 वर्षीय वृद्ध ने कुएं में पत्नी पति को कुएं से बाहर निकाला। पीआरबी और एम्बुलेंस की मदद से दोनों को अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ दोनों का उपचार चल रहा है। गोपीगंज कोतवाली के धोलईपुर निवासी नन्हे मिश्रा उम्र 45 वर्ष अपने पुराने घर के बाहर परिवार के साथ अन्य सदस्यों के साथ बैठे थे और वह उनकी पत्नी क्षमा भी मौजूद थी। नन्हे सुबह खाना पानी नहीं खाए थे तो उनकी पत्नी ने घर चलने और खाना खाने का कह रही थी, लेकिन नन्हे ने कहा कि चलो मैं आ रहा हूँ। इसी बीच पता नहीं नन्हे को क्या हुआ और वो पास एक कुएं की तरफ भागने लगे। जब तक घर से अन्य सदस्य रोकते तब तक नन्हे कुएं में कूद गए थे। देखते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और लोगों ने नन्हे को बाहर निकाला। इसी बीच उनकी पत्नी क्षमा 40 वर्ष उसने ने कुएं पर जाकर अंदर देखा रही थी कि वो भी गिर गई। परिजनों ने दोनों को बाहर निकाला और परेशानी हो रही है, पुलिस को फोन किया। इसी बीच घटना की जानकारी होने पर गांव निवासी 65 वर्षीय रामा अवतार उर्फ पप्पी नामक वृद्ध ने हिम्मत करके कुएं में उतरकर रस्सी की मदद से पति पत्नी दोनों को कुएं से बाहर निकाला। एम्बुलेंस ने दोनों को अस्पताल भेजा गया, जहां नन्हे मिश्रा को तो कम चोट लगी थी, लेकिन उनकी पत्नी क्षमता के पैरों में गंभीर चोटें लगी हुई है। नन्हे मिश्रा का इकलौता पुत्र दिल्ली में रहकर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। परिजनों के मुताबिक नन्हे की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। भदोही में कौला गांव में दलित समुदाय के लोगों ने राशन की दुकान का आवंटन में कथित अधिनियमों को लेकर जिला अधिकारियों को विज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों और एवं गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों की मिलकर राशन की दुकान का आवंटन प्रक्रिया में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि जिला अधिकारी ने समूह की महिलाओं को दुकान देने की बात कही थी। इस पर गाँव के लोगों ने विरोध जताते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में उन्हें परिजन बस्ती में राशन देने जाना पड़ता है। उनका कहना है कि दुकान आवंटन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, लेकिन अधिकारी और कुछ दबंग लोग रामलीला मैदान में बैठक कराने पर जोर देते रहते हैं। दलित समुदाय के लोगों ने सवाल उठाया है कि उनकी जाति के कारण वे राशन की दुकान नहीं चला सकते हैं। उन्होंने जिला अधिकारी से मामले की जाँच कर नियम अनुसार दुकान का आवंटन की मांग की है। मौके पर सोनी देवी, सुदामा देवी, सुनी देवी, निशा गुंजा समेत अन्य महिला और पुरुष मौजूद रहे। भदोही के जंगीगंज क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन के कारोबारी जारी है। जिला अधिकारी और खनन विभाग की कड़ी चेतावनी का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। जिला अधिकारी और खनन अधिकारियों ने हाल में कार्रवाई की थी। इस दौरान कहीं जेसीबी मशीन और खनन में इस्तेमाल होने वाले वाहन जब्त किया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट आदेश दिया है कि खनन केवल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही किया जा सकता है। नियम के मुताबिक खनन स्थल पर 3x6 फीट का बॉर्डर लगाना जरूरी है। इस बोर्ड पर खनन की आर्जी संख्या स्वीकार और अन्य जरूरी जानकारी लिखी होनी चाहिए, लेकिन खनन माफिया इन नियमों का अनदेखा कर रहे हैं। माफिया रातों में खनन कर रहे हैं। वह एक आरजी की अनुमति लेकर कई जगहों के से अवैध रूप से मिट्टी निकाल रहे हैं। ना तो बोर्ड लगा रहे हैं और ना ही जिला अधिकारी के आदेश का पालन कर रहे हैं। स्थानिक लोगों का आरोप है कि यह सब प्रशासन की मिली भगत से हो रही है। खनन माफिया पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं, साथ ही साथ सरकारी राजस्व विभाग को नुकसान हो रही है। माफिया रात भर में खनन कर रहे हैं एवं आरजी के अनुसार की गई अनुमति लेकर कई जगहों से अवैध रूप से मिट्टी निकाल रहे हैं। भदोही के थाना ज्ञानपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। मानसिक प्रताड़ित से परेशान 30 वर्षीय युवा ने 4 मई की दोपहर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर थाना ज्ञानपुर पुलिस ने 5 मई को हरियतनार मंदिर के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी में मृतक की 28 वर्षीय पत्नी रीता देवी, 57 वर्षीय सास पति देवी, 49 वर्षीय ससुर ब्रिजलाल गौतम और 35 वर्षीय ओम प्रकाश गौतम शामिल है। पुलिस ने मामले में धारा 108 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार में उप निरीक्षक महोदय ऐसा खनन आरक्षित शीतला कुमार सोनकर टीम शामिल थी। आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है।
गांजा तस्कर के अवैध कारोबार में लिप्त शामिल सातिर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे में एक पिट्ठू बैग पर 1 किलो 20 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। सोमवार की 5 मई को थाना औराही पुलिस टीम द्वारा मुखबिर को सूचना के आधार पर कटरा रेलवे स्टेशन के पास बिहार राज्य के रास्ते सस्ते दाम पर लाकर इधर घूम कर विक्रय और अवैध कारोबार में लिप्त सातिर महिला को इंदु देवी उम्र 20 वर्ष पत्नी आकाश निवासी पुत्र भट्ट निवासी मुन्ना भट्टा मनगर थाना डहरिया जनपद आसाराम बिहार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे कब्जे में एक पिट्ठू बैग और 1 किलो 20 ग्राम गांजा बरामद कर लिया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।